हे माय यूट्यूब फैमिली, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। तो यहाँ पर देखिए मैंने बनाया था ये रात के लिए डिनर। तो पनीर की सब्ज़ी, गोभी आलू की सब्ज़ी और पूरी और करेले थे। तो मेरी बेटी जाएगी अपनी मौसी के घर पर, उसकी पड़ गई है छुट्टी, तो उसने अपनी मौसा जी के लिए बुला लिया था। ये उसका बैग पैक हो गया है, वो अब जा रही है। मौसा जी ने चाय नाश्ता कर लिया है, खाना पीना भी हो गया है उनका, अब वो चली जाएगी। और इतना मतलब खुश है, ये देखिए यहाँ पर, इसको देख के मुझे भी हंसी आ गई है। और बहुत ज़्यादा खुश है। और भी टाइम हो रहा है, 9 बज रहे हैं रात में। तो ये 9 बजे जा रही है अपने मौसा जी के साथ। और ये ऐसे ही चली गई, इसको मतलब मुझे इसको देख के बहुत अजीब लग रहा था। ये चली गई ना, मुझे इसकी याद भी बहुत आ रही है। और आज इसको गए हुए ना 3 दिन हो गए। ये ब्लॉग थोड़ा लेट आ रहा है आपके पास, छोटी छोटी सी क्लिप है तो मैंने सारी ऐड कर दी हैं एक में ही। तो ये मैंने आम मंगाए थे, ये 3 kg आम थे। इनको इस तरह से मैंने कट कर लिया है। इसमें जो टाइट वाली गुठली होती है ना, वो वाली नहीं थी, आराम से चाकू से कट गए थे। और पहले इनको धो लिया था, पानी में डाल दिया था, उसके बाद में इनको पोंछ कर फिर कट कर लिया। फिर एक पूरी रात के लिए नमक डाल के इनको रख दिया। फिर जो पानी था उसको निकाल दिया और ये सूखने के लिए मैंने रख दिए हैं। अब ये सूखेंगे पूरा दिन, मतलब धूप लगेगी जो भी इनमें, वो धूप लग जाएगी। उसके बाद में इनका पड़ेगा अचार। तो इस तरह से डालने से ना अचार ख़राब नहीं होता है। हमारे यहाँ तो कभी 1 साल 2 साल अचार रुकता ही नहीं है, मतलब इतना खाया जाता है। और भी देखना, मैं डालूँगी बहुत बार पड़ भी जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे ली सौंफ, मेथी और राई और क्या था, जीरा। इन सबको अच्छे से मैं रोस्ट कर लूँगी, क्योंकि इसमें जो भी मॉइस्चर वगैरह होगा वो मतलब अच्छे से, क्योंकि उससे अचार ख़राब होने का डर रहता है। और साबुत धनिया जो होता है ना, वो भी मैं साबुत मंगाती हूँ, तो उसको भी घर पर ही पीसती हूँ। इस तरह से थोड़ा सा उसको भी भून लूँगी और उसको भी पीस लूँगी। और जो लाल मिर्च होती है वो भी साबुत आती हैं, वो भी मतलब घर पे ही पीसते हैं। तो इस तरह से मसाले, मतलब ये भी डर नहीं है कि इनमें मॉइस्चर वगैरह ना हो, कुछ ख़राबी ना हो। और जो भी अचार में मसाले यूज करें ना, उनको इस तरह से हल्का सा रोस्ट करके, मतलब इसको भूनना नहीं है बहुत देर तक। फिर जो सरसों का तेल है उसको अच्छे से गर्म कर लिया। और ये देखिए ये आम अच्छे से सूख चुके थे। तो ये मेरे पास ना, ये कांच की जो बरनी थी, इसमें डालेंगे। इस तरह की बरनी में अचार डालो ना तो बहुत अच्छा रहता है। ये जो मसाले थे वो मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिए थोड़े दरदरे से। और ये है सूखा धनिया जो पीसा था, ये है कलौंजी और ये है हल्दी, ठीक है। और ये वही मसाले हैं जो मैंने पीसे थे, ठीक है। और ये मिर्च और हींग और ये मिर्च, और थोड़ा सा लिया है नमक, और थोड़ी लिए लाल मिर्च कलर के लिए। और ये है विनेगर, इसमें मैंने 1 चम्मच विनेगर लिया है और 1 चम्मच पानी। और इन सब मसालों को डालकर और तेल अच्छा सा थोड़ा गर्म करने के बाद में ठंडा करके उसमें मसाले मिक्स करके फिर अचार में मिलाएं। और जो विनेगर है ना, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के वो डाल देना, तो इससे आपका अचार कभी भी ख़राब नहीं होगा। आप मेरा विश्वास करके इस तरह से डाल सकते हैं। और इसको 2-3 दिन की धूप लगाते रहेंगे। फिर इसमें थोड़ा सा तेल बढ़ा देंगे, जिससे क्या है ना, थोड़ा सा ही तेल बढ़ाते हैं हम, बहुत ज़्यादा ऊपर तक तेल भर के नहीं रखते हैं। उससे क्या है, मसाला सारा निकल जाता है, वो अच्छा नहीं लगता। और ये देखिए, ये दूसरे तीसरे दिन का मैं दिखा रही हूँ आप लोगों के लिए। ये जब भरा था ना तो पूरा भर गया था। ये डाला था फिर हमने हींग वाला अचार। तो ये हींग वाला अचार ना, आप इसका बाद में भी यूज कर सकते हैं, जैसे आप चटनी बनाने में, किसी भी चीज़ में, ठीक है। तो मैं जा रही थी एक बुलावे में, जो जनेऊ होता है ना उसका बुलावा आया था वहाँ पर। तो मैंने ये वाला सूट वेयर करा है और जा रही थी। तो वही थोड़ी सी क्लिप, फिर मैंने सोचा वहाँ पर जाकर मैं वीडियो बनाऊँगी। पर मुझे ना वहाँ पर जाकर इतनी मतलब शर्म आ रही थी, मैं जल्दी से फ़ोन लेकर बना ही नहीं पाई, कि मतलब अजीब लग रहा था, या किसी को ज़्यादा जानते हो वहाँ पर बना लो। तो फिर हमने नहीं बनाई। फिर हम जा रहे थे, ये जो जनेऊ संस्कार होता है ना, तो उसमें
तो ये जनेऊ संस्कार होता है ना, तो इसमें जो मतलब भिकी वगैरह डाली जाती है तो सामान लेकर जाया जाता है। तो उसमें आप कोई भी फल लेके जा सकते हैं, श्रृंगार का सामान है, मिठाई है, इस तरह से आप जो भी चीज़ चाहें तो वो ले जा सकते हैं। तो मैंने इसमें केले रख लिए थे और बतासे ले गई थी, गोला वगैरह इस तरह से ले गई थी। फिर ये 2 किलो आम मैंने दूसरे दिन मंगाए थे, इनको अच्छे से धोकर पोंछ लिया था। अब इनको छील लेंगे। इसका मैं बनाऊँगी हींग वाला अचार। तो हींग वाला अचार पता है, जैसे मेरी मम्मी को तेल वाला अचार नुकसान करता है तो उनके लिए ठीक रहता है। और फिर कभी चटनी बनाओ, दाल बनाओ, किसी भी चीज़ में आप यूज़ भी कर सकते हो, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो इसको छील लूँगी मैं और छीलने के बाद में इसके छोटे-छोटे पीस कर लेंगे। तो हमारे यहाँ तो ये वाला अचार काफ़ी चीज़ों में यूज़ होता है। जैसे हम लोग अब दाल बनाया करेंगे तो दाल में डाल देते हैं, चटनी बनाएंगे तो चटनी में भी इसका यूज कर लेते हैं, या फिर जैसे खाने में भी यूज हो जाता है। जैसे बेटू के लिए नींबू का अचार पसंद है ना, तो वो भी ये वाला अचार बहुत मन से खाती है। उसको ना थोड़ा खट्टा खट्टा सा वैसा लगता है ना, क्योंकि चटपटा ज़्यादा होता नहीं है तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हम बातें कर रहे थे और हस्बैंड बैठे हुए थे, तो आम छील रहे थे क्योंकि कूलर चल रहा था तो अच्छा लग रहा था। और खाना बनना नहीं था क्योंकि दावत आई थी, तो हस्बैंड जी खा आए थे और हम लोगों के लिए खाना आ गया था। हम दावत खाने नहीं गए थे, मम्मी को भी दिक्कत थी, तो मम्मी पैर के चक्कर में गई नहीं थी, चल ही नहीं पाती, जीना वगैरह उतरने में उनको दिक्कत होती, इसलिए वो गई नहीं थी। तो यहाँ पर हम ये वाला काम लेकर बैठ गए, क्योंकि इनके लिए भी पूरी रात नमक डाल के रखना होगा। ये वाले जो आम है ना, इनको भी हम पूरी रात नमक डाल कर रखेंगे। फिर सुबह इनका पानी निकाल कर इनको भी सुखाना होगा, प्रोसेस वो ही रहेगा। पर इसमें यही रहता है कि मसाले वगैरह ऐड नहीं होंगे, आपको बस हींग डालनी है। आप डालना चाहो तो हल्का सा गरम मसाला डाल सकते हैं, वरना उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैंने हल्की सी लाल मिर्च डाली थी, लाल मिर्च पाउडर वाली होती है ना वो। ये देखिए अच्छे से सूख गए थे। अब इनको इस वाले बर्तन में, नहीं सूखे नहीं है, सॉरी, ये रात में मैं नमक डाल के रख रही हूँ। इस बड़े बर्तन में कर दूँगी, जिससे इसका पानी भी जो होगा सही से वो निकल जाएगा। और इसमें डाल दूँगी नमक। इसमें ना नमक थोड़ा ज़्यादा सा डालना रहता है, तो ये ना सॉफ्ट बने रहते हैं लंबे समय तक, 1 साल तक भी आप इनको आराम से रख सकते हैं। फिर वही वाली बात मैं आपसे बोलूँगी, ये भी हमारे यहाँ 1 साल नहीं रुक पाते हैं। कभी-कभी तो मुझे ये लगता है मैं एक तरफ अचार डाल रही हूँ, एक तरफ ये बना रही हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें बनाती हूँ। अभी तो मीठी चटनी भी बनाऊँगी सिरके वाली, जो खट्टी-मीठी वाली होती है, और लौंजी भी बनती है हमारे यहाँ आम की, आम पन्ना भी बनाती हूँ, बहुत सारी चीज़ें बनाती हूँ आम से। लेकिन ऐसे ही होता है। फिर आ गई थी आंधी रात को, फिर सुबह मैंने बहुत अच्छे से अपने घर की पूरी डस्टिंग करी थी और ये बेडशीट चेंज करी। ये कपड़े रखे प्रेस के लिए। ये बेडशीट अच्छी लग रही है ना, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। ये मैंने अपने गांव से ही खरीदी थी, 220 रुपए की। मुझे बहुत तो ये ना मुझे बहुत अच्छी लगी थी। उसके बाद मैंने करी अपने पूरे घर की धुलाई बहुत अच्छे से। और फ्रेंड्स, मैं पहले ही बता दे रही हूँ, ये 2-3 दिन की क्लिप है, छोटी छोटी सी। जैसे ये धुलाई करी है तो आज का कोई भी वीडियो नहीं है। और ये अचार मैंने रात डाला था, तो इस तरह से मैंने सब फिर ये आम जो मैंने रात को रखे थे ना हींग वाला अचार बनाने के लिए, वो अच्छे से सूख चुके हैं, सूख जाएंगे। और यहाँ मैं कर रही हूँ धुलाई। तो इन सभी चीज़ों पे हल्का हल्का पानी डाल दूँगी। बहुत ज़्यादा डस्ट हो गई थी, कूलर में पानी डाल दिया है मैंने। अब यहाँ पे सब वाइपर कर दूँगी। पहले अच्छे से झाड़ू लगाई थी, अब सारी धूल निकल गई। उसके बाद धुलाई करूँगी और उसके बाद लगा दूँगी एक बार पोछा। तो उससे क्या है ना, पूरा घर बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगा। और फिर ये आम सूख गए थे, फिर मैंने इनको ले लिया। और इस तरह की ये ना मेरे पास जो शहद आता है ना, उसकी मतलब ये शीशी रखी हुई थी, तो इसमें ही डालूँगी। और ये देखिए मैंने हींग डाल दी है। ये वही वाला पानी है जो इसमें निकला था, मतलब जो वैसा वाला पानी नहीं है। और इसमें डाल दी मैंने मिर्च और हींग। अभी अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे।
क्योंकि नमक डालना नहीं था, नमक इसमें पहले से ही अच्छा ठीक पड़ा हुआ था। अगर आपको कम लगे तो थोड़ा नमक भी डाल दें, और मैंने पहले ही डाल दिया था इसलिए नमक नहीं डाला मैंने ना। और ये देखिए मैंने ये 2 बॉटल में भर दिया है। और ये रहा हमारा आम का अचार। इस सीज़न में मतलब ये पहली बार अचार पड़ गया है, और अभी देखिए कितनी बार पड़ेगा ये तो मुझे ही नहीं पता। और जितनी बार मैं डालूँगी ना इस बार आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी, क्योंकि बहुत बार पड़ता है हमारे यहाँ अचार। हस्बैंड जब भी बाज़ार होती है तभी आम ले आते हैं और डाल लो अचार, क्योंकि सभी के लिए पसंद ही बहुत ज़्यादा है। और ये शाम का टाइम हो चुका है, मैं घर में झाड़ू वगैरह लगा लूँगी, बर्तन धुलने हैं, मम्मी लेटी हुई है।